हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। आज हम आपके सामने जामिया मिल्लिया इस्लामिया का 2023-24 का एंट्रेंस फॉर्म फिलअप करेंगे। स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि क्या आपको कहाँ किस जगह क्या फिलअप करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जामिया की वेबसाइट पर जाना है, जो कि आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको सिंपली लिख देना है jmi.ac.in, ये लिखना है और आपको वहाँ पर फॉर्म दिख जाएगा। आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आसानी से इस फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, जिसमें आप जामिया का सेशन 2023-24 का फॉर्म फिलअप कर पाओगे। उसके बाद दोस्तों, जब आपको करना क्या है, आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा और इस तरीके से इंटरफेस में आप सबसे पहले आप जाएंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे। यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन नज़र आ रहा है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन को जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस वहाँ पर नज़र आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम फिलअप करना है। पहले वाले में यहाँ पर आपका नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर MOSD हो सकता है। मिडिल नेम अगर आपका है तो मिडिल नेम, नहीं तो उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। फिर लास्ट नेम में आपका कुछ हो सकता है, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पर खालिद। तो ये, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी है। यहाँ पर आपका डे आ जाएगा, यहाँ पे मंथ, और यहाँ पर आपका ईयर। फिर जेंडर आपका मेल है या फीमेल, आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेंगे। उसके बाद आपका फादर्स नेम, लेकिन यहाँ पर ये भी है कि आपको मिस्टर, डॉक्टर या इट्स ऐसा कोई भी सैल्यूटेशन नहीं लगाना है, तो बस सिंपल नाम रख देना है। अगर किसी का फादर का नाम है पंकज कुमार तो सीधा पंकज कुमार वो लिखेगा। मदर नेम सिमिलर इसी तरीके से भर देना है। और कोई भी जो आपकी ईमेल आईडी, वो जो आपकी चल रही हो वाली ईमेल आईडी आप फिलअप करेंगे। और फिर आप कुछ पासवर्ड इस तरीके से क्रिएट करेंगे, जैसे किसी का नाम है अमित, तो वो इस तरीके से पासवर्ड क्रिएट कर सकता है, जैसे कैपिटल A रखा, MIT रखा अमित, और उसके बाद कोई सिंबल को यूज़ कर सकता है, जैसे मैंने यूज़ कर लिया @ और उसके बाद आपके कोई फ़ोन नंबर हो सकता है या कोई ऐसा नंबर जो आप याद कर पाए, तो जैसे 1 2 3, तो कुछ इस तरीके का आप पासवर्ड वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और फिर कंफर्म पासवर्ड करके अपना फ़ोन नंबर रख के और आपका कैप्चा डाल के आप इसको यहाँ पर साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद आपका एक मैसेज जाएगा, और मैसेज में आपको कुछ, आपके मेल पर एक मैसेज जाएगा। मैसेज में आपको, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, कुछ इस तरीके का मेल जाएगा, जिसमें आपका ईमेल रहेगा और एक पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया वो रहेगा, और कुछ एक एक्टिवेशन कोड आपके सामने नज़र आएगा। और यहाँ पर ये जो आपको ब्लू टिक है, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है एक्टिवेशन कोड, या फिर अगर आपने कोड को कॉपी करके यहाँ पर अपना मेल, अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हो तो यहाँ पर यूज़र आईडी या मेल और एक्टिवेशन कोड जो आया था, ये वाला एक्टिवेशन कोड जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप फिलअप कर देंगे ये एक्टिवेशन कोड यहाँ पर। और फिर आप यहाँ सबमिट करोगे, तो सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, आपको सीधा पहले वाले यानी कि इंटरफेस में आपको साइन अप करना है, साइन इन करना है। और साइन अप करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का फॉर्म आपको नज़र आएगा, माई एप्लीकेशन और प्रीव्यू फॉर्म। तो आपको जाना है माई एप्लीकेशन के ऊपर। माई एप्लीकेशन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो माई एप्लीकेशन के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नज़र आएगा, और उसमें आपको नज़र आ रहा है बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, PG डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, PhD, MPhil या BTech या BArc। तो इनमें से जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं, आप उनमें से कोई भी एक सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल के तौर पे मैं यहाँ पर आपको एक बैचलर मैंने टिक कर दिया। उसके बाद आपको कोर्स नेम सेलेक्ट करना होगा, तो ये बहुत सारे कोर्स आपके सामने आ जाएंगे, जो भी आपका कोर्स होगा यहाँ पे। तो जैसे मैं मान के चलो अभी B.Ed को मैंने टिक कर दिया है, तो B.Ed के हिसाब से अब कॉमन फॉर्म इसी तरीके से होगा सबका। उसके बाद दोस्तों, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नज़र आएगा, तो यहाँ पर आपको ये टिक करके आपको फिर ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा आपको। जैसे आप इस तरीके का इंटरफेस देखेंगे, यानी कि अभी यहाँ पर आपका ये सारा का सारा डाटा जो है इनकम्प्लीट है। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि डाटा आपका इनकम्प्लीट है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है माई एप्लीकेशन पे, जहाँ पे मैंने ये कर्सर रखा है, इस पर क्लिक करना है एप्लीकेशन फॉर्म पे। जैसे आप इसको फिलअप एंटर करोगे तो ऑलरेडी जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और कुछ आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये ऑलरेडी आपका वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, जेंडर भी लिखा हुआ आ जाएगा। फिर आपको नेशनलिटी फिल करना है यहाँ पर, इंडियन, और ब्लड ग्रुप जो भी आपका ब्लड ग्रुप रहा होगा, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव या O पॉजिटिव, वो आप वहाँ फिलअप कर देंगे। उसके बाद दोस्तों
गार्जियन नेम में आप अपने फादर का नाम, या अगर आप चाचा वगैरह के पास रहते हैं तो वो लिख सकते हैं यहाँ पर। और इमरजेंसी कोई फ़ोन नंबर आप लिख सकते हैं, अदर जो आपके अलावा जो आपने फिलअप किया उसके अलावा। रिलीजन आपका कुछ भी हो सकता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और जो भी आपका रिलीजन हो आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे। बहुत सारे आप ऑप्शन मिलेंगे। एनुअल इनकम में आपके कई सारे ऑप्शन रहेंगे, यानी कि 1 से 2 लाख, 2 से 3 लाख, 8 लाख, इस तरीके से, तो वहाँ पर आप ये फिलअप कर देंगे। अगर आप जम्मू कश्मीर कैटेगरी से है तो यहाँ पे करेंगे यस, अगर नहीं है तो फिर करेंगे नो। सिमिलर कश्मीरी माइग्रेंट में आप अगर नहीं है तो नो कर देंगे, अगर है तो आप यस कर देंगे, सिंपल। एनसीसी अगर आपके पास है तो आप बता देंगे यस, आपको वहाँ क्लिक कर देंगे यस पे। और एनएस अगर आप एनएसएस वॉलेंटियर रहे तो आप यस पे क्लिक कर देंगे। फिर आप सिंपल अपना आधार कार्ड नंबर लिखेंगे, और आधार कार्ड के बाद दोस्तों आपका क्या आपने जामिया मिलिया इस्लामिया से अगर कोई डिग्री रिसीव की है तो आप यहाँ पे लिख देंगे वो। और क्या आप एनआरआई कोटे से, अगर आप एनआरआई कोटे से तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे, सिंपल। उसके बाद आपका अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, अगर नहीं चल रहा है तो आप सीधा नो लिखेंगे। सिमिलरली कोई यूनिवर्सिटी ने आपके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया तो वहाँ पे भी आप नो करेंगे। और कोई ऐसा डिसिप्लिनरी एक्शन कोई आपके सामने लिया गया है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप मोस्टली नो ही करेंगे। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ फादर लिखेंगे, अगर आपके फादर ने 10th 12th या ग्रेजुएशन किया तो उसके अकॉर्डिंग आप फिलअप कर देंगे, सिमिलर मदर का। और क्या आपने कोई जामिया से एग्ज़ाम पास किया, अगर आपने ग्रेजुएशन जामिया से किया या 12th जामिया से किया तो यस यहाँ पे आप बता देंगे उसको। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर उसके बाद आप अपना प्रेजेंट एड्रेस लिखेंगे, जिसमें आपका यहाँ पे कोई नंबर हो सकता है, जैसे मैं मान के चलूँ लिख दूँ 815, कॉमा डालकर गली नंबर आप लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद लैंडमार्क नियर कुछ भी हो सकता है आपका, वो लिखेंगे। फिर आपका सिटी जैसे कि न्यू दिल्ली हो सकता है, मैं मान के चलो अभी न्यू दिल्ली लिख देता हूँ, न्यू दिल्ली आपका हो सकता है। पोस्ट ऑफिस आपका जैसे मान के चलो पहाड़गंज पोस्ट ऑफिस आपका हो गया। फिर आपका स्टेट हो गया, जैसे दिल्ली आपका स्टेट में आ जाएगा। अगर आप किसी और स्टेट से, यूपी से है तो वो लिखेंगे, अगर आपका किसी और स्टेट से है तो आप वो स्टेट भी यहाँ पे लिखेंगे। डिस्ट्रिक्ट आपका आ जाएगा और फिर आप पिन लिखेंगे। पिन के बाद दोस्तों जैसे ही आप फिलअप करेंगे तो आपको पेरेंट्स का मोबाइल नंबर लिखना होगा। और अगर आपका एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आपको ये भी फिल करना होगा। मान के चलो आप बिहार से आ रहे हैं, आप आ रहे हैं बिहार से, तो आपको परमानेंट में तो बिहार का एड्रेस डालना है, लेकिन प्रेजेंट में आप अगर दिल्ली में रहेंगे तो प्रेजेंट में आप वहाँ पे जो ऊपर जो था वो प्रेजेंट एड्रेस था, तो प्रेजेंट में आप दिल्ली वाला एड्रेस लिखेंगे और यहाँ पर आप बिहार वाला एड्रेस लिख देंगे। अगर आपका एड्रेस सेम है, जैसे दिल्ली में आप रह रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, दोनों एड्रेस को यहाँ पे टिक कर देंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। जैसे दोस्तों आप आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके का आपको इंटरफेस नज़र आएगा। आप क्या करेंगे, आपका सब कुछ यहाँ पे फिलअप हो जाएगा और फिर आप ये सब फिलअप होने के बाद आप क्या करेंगे, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एप्लीकेशन वाला फॉर्म, यानी कि एप्लीकेशन डिटेल आपकी फिल हो गई। अब आपको फोटो और अपने साइन अपलोड करना है। तो दोस्तों लेकिन ये क्या है कि जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और कितना 100 KB से कम होना चाहिए, और इसमें आपका ये भी 100 KB से कम होना चाहिए। तो आप यहाँ से पहले फाइल सेलेक्ट करेंगे, जहाँ पे भी आपका फोटो है वहाँ से फाइल सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे। सिमिलर यहाँ पे करेंगे और अपना साइन अपलोड कर देंगे। फिर साइन अपलोड होने के बाद आपको कुछ इस तरीके के फोटो अपलोड हो जाएंगे, जैसे कि फोटो ये आ रहा नज़र और साइन इस तरीके से। फिर आप क्या करेंगे, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपको फिर आपका फोटो एंड सिग्नेचर वाला क्लियर हो गया। अब आपका एकेडमिक डिटेल वाला ओपन होता है, जिसमें आपका 12th, अगर आपने बीएड के लिए फिल कर रहे हैं तो बैचलर डिग्री आपको फिल करनी पड़ेगी। अगर आप कोई ग्रेजुएशन के तौर पे कोर्स फिलअप कर रहे हैं तो सिर्फ आपको 12th का। तो अगर बोर्ड का रोल नंबर आप यहाँ पे लिख देंगे, बोर्ड का रोल नंबर जो भी आपका बोर्ड का नंबर है। ईयर ऑफ पासिंग अगर आप पास है ऑलरेडी तो ईयर ऑफ पासिंग, अगर आप अभी 12th में एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे आप अवेटेड, रिजल्ट अवेटेड आप लिखेंगे। जब अवेटेड लिखेंगे तो फिर आपको स्कूल का नाम यहाँ पे लिख देंगे, कोई भी स्कूल हो सकता है, मान के चलो ABC कोई सी स्कूल। और फिर डिवीज़न अगर आपका अवेटेड रिजल्ट है तो यहाँ पर ये फिर ये आपका ब्लैंक हो जाएगा, फिर यहाँ पे कुछ नहीं पूछेगा। अगर आपने 12th के बाद कोई ग्रेजुएशन किया है तो उसके बाद आपको ये फिल करना पड़ेगा। अगर आपका रिजल्ट आ गया तो ये सब फिलअप करना पड़ेगा आपको। फिर बैचलर डिग्री अगर आपने की है, मास्टर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर डिग्री आप बताएंगे किस में किया है, कहाँ से किया है, ईयर। और अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है तो रिजल्ट अवेटेड पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे कॉलेज का नाम लिखेंगे। अगर रिजल्ट अवेटेड नहीं है तो फिर आप
डिवीज़न बताएंगे कितनी आई है और मार्क्स ऑब्टेंड कितने हैं और टोटल मार्क्स कितने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी परसेंटेज कैलकुलेट यहाँ पे कर लेगा। सिमिलर दोस्तों उसके बाद अगर आपने पीजी का है इसी तरीके से भर कर आप क्या करेंगे, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपको फिर स्टेट ऑफ सबमिट एप्लीकेशन आएगा, जिसमें आपको ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड करनी है। अगर आपका 12th क्लास का आपका फॉर्म 12th क्लास से आपने फिलअप किया तो 12th क्लास की अगर आपको मार्कशीट आ गई है तो मार्कशीट फिलअप करनी है। अगर आपने ग्रेजुएशन के बेस पे किया है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट, लेटेस्ट मार्कशीट अपलोड करनी है। तो वो मार्कशीट अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर उस मार्कशीट का सीरियल नंबर भी, जैसे एक सीरियल नंबर होता है सीबीएसई की मार्कशीट पे ऊपर की साइड होता है या नीचे की साइड हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग देख ले। जामिया की वेबसाइट, जामिया की मार्कशीट पे वो नीचे की साइड होता है। ये पूरी मार्कशीट में, जैसे ये पूरी मार्कशीट है तो यहाँ पे वो नीचे की साइड इधर मिलेगा आपको। और फिर आप क्या करेंगे, अपलोड करेंगे और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या आएगा, आपका लिखवाएगा आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो गया। और फिर आप क्या करेंगे, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। उसके बाद आपका प्रेफरेंस एंट्री आएगा, जिसमें आपका रिजर्वेशन कैटेगरी होगा, जिसमें आपका टेस्ट सेंटर पूछा जाएगा। अगर आप बीएड का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या अदर का, तो वहाँ पर आपको चॉइस दिया जाएगा कौन कौन से चॉइस होंगे। जैसे कि आपको कैटेगरी में आपका जनरल, मुस्लिम, मुस्लिम ओबीसी, ब्लाइंड ले या पीडब्ल्यूडी में इतनी सारी कैटेगरी यहाँ पर शो कर रही है। जैसे मान के चलो आप जनरल हैं और मुस्लिम में फिलअप करना चाहते हैं तो मुस्लिम में आप फॉर्म फिलअप करें। अगर आप मुस्लिम ओबीसी एसटी में फिलअप करना चाहते हैं तो मुस्लिम, लेकिन दोस्तों ये आपको श्योर होना चाहिए कि ये सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए, अदरवाइज आपका एडमिशन वहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप जनरल में हैं तो जनरल कैटेगरी पे को फिलअप करके आप आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद टेस्ट सेंटर मान के चलिए, अगर आप बीएड फिलअप कर रहे हैं तो इतने सारे सेंटर बीएड के लिए या एमबीए वगैरह के लिए है। बाकी सभी के एंट्रेंस आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा कि किस किस आपको सब्जेक्ट के, यानी कि किस सब्जेक्ट में आपको सेंटर कहाँ का अलॉट है। अदरवाइज सभी के सेंटर मोस्टली जामिया में ही होते हैं या दिल्ली में होते हैं, तो आपको एग्ज़ाम देने के लिए दिल्ली में ही आना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, रिजर्वेशन कैटेगरी में जैसे मैंने मुस्लिम कैटेगरी कर दिया, 10th सेंटर मैंने मान लो दिल्ली कर लिया। उसके बाद आपका सेलेक्ट प्रोग्राम मीडियम, इंग्लिश मीडियम या उर्दू मीडियम। अगर आपने बीएड के लिए है, ये बीएड के लिए एडिशनल पॉइंट होता है कि आप उर्दू मीडियम या हिंदी मीडियम से किस में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो मैं मान के चलिए अभी इंग्लिश मीडियम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आपने किस में फिलअप किया है, यहाँ पर मैंने इंग्लिश को फिलअप कर लिया, तो सब लैंग्वेज फर्स्ट मैंने इंग्लिश ले लिया। और जिस सब्जेक्ट में आपने बीएड के लिए फॉर्म फिलअप किया है उस सब्जेक्ट को आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे। ये स्पेशली किस चीज़ के लिए, यहाँ पर बीएड के लिए दोस्तों। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका बीएड हो जाएगा। अगर आप सोशल साइंस में हिस्ट्री, पॉलिटी, तो वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन होंगे, वो आप फिलअप कर लेंगे। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको क्या होगा, आपका सेव एंड कंटिन्यू आप करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर प्रीव्यू एंड कंफर्म का वाला आ जाएगा, तो आप प्रीव्यू करेंगे और प्रीव्यू करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का फॉर्म आपको नजर आएगा, जिसमें आपका ये फोटो वगैरह होगा और आपका नाम वगैरह आप अच्छे से, आधार कार्ड, नाम वगैरह, ये सब अपने फादर डिटेल वगैरह आप अच्छे से चेक कर लें। और आपने ये डिटेल वगैरह की एनसीसी आपके पास है या नहीं, ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से डिटेल से अच्छे से चेक कीजिए। 10th 12th आपने कहाँ से की, ये सब चेक करने के बाद आप एड्रेस को अच्छे से चेक कर लेंगे। एड्रेस चेक करने के बाद आपका 10th 12th अगर आपने कहाँ से किया है वो सब करने के बाद अच्छे से चेक कर लो। और ईयर ऑफ पासिंग ये सब वहाँ पे शो करेगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर आपके सिग्नेचर, और जब ये आप अच्छे से चेक कर ले तो फिर आपको करना क्या है, आई कन्फर्म द अबव, आई कन्फर्म द अबव पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये येलो वाला थोड़ा सर्कल येलो और डार्क हो जाएगा और फिर आपको यहाँ पे कन्फर्म एंड सबमिट कर देना है। जैसे ही आप कन्फर्म एंड सबमिट करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा, यानी कि पेमेंट वाला। तो पेमेंट वाला जितना भी आपका 700 रुपये पेमेंट है जनरली सभी की, तो पेमेंट वाला ऑप्शन आपके सामने नज़र आ जाएगा। आपका एप्लीकेशन नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और जो भी एप्लीकेशन आईडी है वो आ जाएगी आपकी। जिस प्रोग्राम में आपने फॉर्म फिलअप किया है वो आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर देखना है आपको ऑनलाइन फिलअप करना है या ऑफलाइन। अगर आप ऑफलाइन फिलअप करेंगे तो फिर आपको चालान निकाल कर बैंक में उसको फोटोकॉपी ले आकर उसको बैंक में सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन करेंगे तो दोस्तों आपको ऑनलाइन फिलअप करके किसी भी एटीएम नंबर से आप उसको फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो दोस्तों आप मान के चलिए अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया तो ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आपको एक कंफर्मेशन मेल आ जाएगा आपके मेल पर,
और आपके मोबाइल पर भी एक मैसेज आ जाएगा जिसमें आपका पता चल जाएगा कि आपका जो ये एंट्रेंस फॉर्म है, एग्ज़ाम एंट्रेंस फॉर्म है, आपका फिलअप हो गया है। फिर आप करेंगे क्या, जो भी एक इसमें से आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आपका अपना कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड कर लेंगे फर्दर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ये था आपका बीएड का यानी कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया का फॉर्म कैसे फिलअप करें। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछें, हम आपका वो डाउट क्लियर करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि और भी आने वाली वीडियोस जो जामिया से रिलेटेड है वो हम जल्दी ही अपलोड करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।